हाय फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी का हम अभी यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि इंडिपेंडेंट इवेंट जब हमने क्या किया था, है ना, बहुत उसका जो एरिया था लार्ज कर दिए थे और उसकी बात कर रहे थे। आज हम लोग उसी इंडिपेंडेंट को गेम में थोड़ा कन्वर्ट करते हैं। ये देखो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। जैसे बच्चे अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, कहता है कि देखो दो स्टूडेंट है ए और बी, क्या करता है कि एक कॉइन का गेम खेल रहा है और कहता है जिसको पहले हेड आ जाएगा वो जीत जाएगा। और कब तक ये ट्रायल कर रहा है ये पता नहीं। ऐसे भी बच्चे आपको पता है कि जब क्या करते हो आप गेम खेलते हो तो पता नहीं कब आप जीतेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लो बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि देखो दो स्टूडेंट्स है ए और बी और एक गेम खेल रहा है, किसका? कॉइन का। जिसको पहले हेड आ जाएगा वो जीत जाएगा। ठीक, और अल्टरनेटली ये थ्रो करता है और स्टार्ट ए करता है तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालना है ए का जीतने का और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालना है बी का जीतने का। जैसा कि बच्चे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर हम लोग क्या करें कि एक ही काम को बार बार करें तो अगर हम क्या करें इन्फिनिटी टाइम्स ट्रायल करेंगे तो वो काम हमारा हो जाएगा, है ना। और जैसे कि हमने बताया था ये जो हमारा यही जो मैथमेटिकली भी कहता है कि कोई काम को करते रहना चाहिए तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, सक्सेस हो जाओगे। उस पर बेस्ट हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बच्चे क्या है कि हमारे पास दो स्टूडेंट्स है, एक ए है और दूसरा बी है। ए को मिल और ए पहले स्टार्ट करता है और अल्टरनेटली फेंक रहा है क्या? कॉइन को, और जिसको पहले हेड आ जाएगा वो जीत जाएगा गेम को। ठीक है, तो बताओ फॉर ए हम बात करते हैं। फॉर ए कौन सा ट्रायल मिलेगा बच्चे? पहला ट्रायल, नहीं तो क्या होगा तीसरा ट्रायल मिलेगा। क्योंकि बच्चे पहला बार अगर जीत जाता है तो ठीक है जीत गया, नहीं तो उसको चांस कब मिलेगा? थर्ड ट्रायल, क्योंकि वो सेकंड ट्रायल किसको चला जाएगा? बी के पास चला जाएगा। तो बी की बात करेंगे तो इसको कौन सा ट्रायल मिलेगा? सेकंड, फोर्थ। देखो एपी में आ रहा है, दो डिफरेंट के बाद इसको क्या मिलेगा? चांस मिलेगा। यहाँ 6 इसी तरीके से बढ़ते जाता, कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। हाँ, हमें पता नहीं है। अगर हमें क्या रहता है 10 रहता तब 5 इसको 5 उसको तब हम लोग जोड़ लेते। लेकिन बच्चे कब तक ये कहा जा रहा है? इनफाइनाइट ट्रायल ये कर रहा है, इसलिए इन्फिनिटी तक हमने छोड़ दिया। बच्चे इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ट्रायल का मतलब ये पहला बार ही जीत जाए, पहला बार इसको हेड आ जाए। नहीं तो थर्ड ट्रायल में हेड आया होगा, फर्स्ट बार क्या रहा होगा? टेल, सेकंड बार इसको क्या रहा होगा? टेल, फिर इसको थर्ड बार में हेड रहा होगा। इस तरीके से सीक्वेंस ये बनते जाएगा। करस्पॉन्डिंग सीरीज जो आता है, फर्स्ट बार हेड आने का चांस क्या होगा बच्चे? 1/2। फर्स्ट बार हेड नहीं आया होगा, टेल आने का चांस 1/2। सेकंड को भी टेल आया होगा, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली फेंक रहा है, कोई कंडीशन नहीं है बच्चे, फेंकते जा रहा है। हेड आने का चांस, टेल आने का चांस 1/2, फिर टेल आने का चांस, इंडिपेंडेंट है, इनटू करते जाएंगे और ये बढ़ते जाएगा, एक सीरीज बन जाएगा। तो देखो पहला जो हमें टर्म मिला 1/2, अगला मिल रहा है 1/2 का होल क्यूब। अगला क्या मिलता है? 1/2 होल टू द पावर 5, क्योंकि अगला जो ट्रायल इसे मिलता है 5th, फिर 7th। इस तरीके से बच्चे बढ़ते जाता है। ठीक, तो देखो ये हमारा क्या है? जीपी सीरीज बन गया। ठीक है, तो जीपी सीरीज बन गया जिसका पहला टर्म हमें पता है 1/2 और कॉमन रेशियो भी पता है 1/2 होल स्क्वायर। तो बच्चे जीपी सीरीज का जो समेशन होता है ना वो ये होता है इनफाइनाइट जीपी का समेशन बच्चे a/1 - r। ठीक है, तो बच्चे ए हमें पता है 1/2 और कॉमन रेशियो कितना पता है? 1/2 का होल स्क्वायर। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। बच्चे मिला 1/2 और ये मिला 1 - 1/4। इसे सिंप्लीफाई करते हो तो 1/2 4 - 1/4 और बच्चे ये ऐसे कैंसिल हो जाता है। ये हमें मिल गया 2/3। तो बच्चे ए का जो जीतने का चांस है 2/3। मतलब देखो ध्यान देना, जब भी कोई गेम होती है ना तो स्टार्ट जो पहले करता है उसका जीतने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, मैथमेटिकली भी यहाँ पे देख रहे हो क्या रहा है? 2/3, करीब 66.6% इसका जीतने का चांस है ए का। जितना इसका हारने का चांस रहा होगा उतना ही जीतने का चांस बी का रहा होगा। ऐसे भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकंड की बात करते हैं तो हमारा सेकंड ट्रायल मिलेगा बी को, तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट हार गया होगा, फिर सेकंड में ये जीता होगा, ये फर्स्ट हारा होगा, सेकंड भी हारा होगा, थर्ड भी हारा होगा, तब फोर्थ ट्रायल मिला होगा इसको। इस तरीके से बढ़ती जाएगी। तो बच्चे ये इंडिपेंडेंट है तो इंटू कर देते, पहला बार हारने का चांस दैट इज टेल आने का चांस 1/2, फिर हेड आ जाए 1/2 और ये बच्चे फिर क्या होता है? 3 बार हारा होगा, 1/2 1/2 1/2 1/2। इस तरीके से सीरीज बन गया, दैट इज 1/2 होल स्क्वायर, 1/2 होल 4, 1/2 होल 6। ये इवन पावर आते जाएगी बिकॉज इवन ट्रायल मिल रहा है बी को। ठीक है, तो बच्चे ये आगे बढ़ते जा रहा था। फिर अगेन ये जीपी में है
और जीपी में जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1/2 होल स्क्वायर, दैट इज 1/2 होल स्क्वायर ये फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज व्हाट 1/4, 1 - 1/4 बच्चे फिर किसके बराबर हो जाता 1/4, 4 - 1/4, 4 4 कैंसिल 1/3। बच्चे जो बी का जीतने का चांस मिला 1/3 मिला। इट मीन्स जितना ए का हारने का चांस था वही जीतने का चांस किसका था, बी का। तो हमने क्या किया कि यहाँ से ए और बी का जीतने का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालिए। अगर ये इन्फिनिटी टाइम्स ट्रायल करे तो ए का जीतने का चांस 2/3 और बी का जीतने का चांस 1/3, दैट इज जितना बी का हारने का चांस था वही है ना, जितना बी का हारने का चांस है ए का जीतने का चांस होगा, जितना इसका हारने का चांस है उतना है ना इसका जीतने का चांस है, क्योंकि दोनों का समेशन ऑलवेज 1 होना चाहिए। अब इन्फिनिटी टाइम्स ट्रायल किया हम लोगों ने देखा था कि अगर हम इन्फिनिटी टाइम्स क्या करें ट्रायल करेंगे कि इसको बच्चे किसी भी कॉइन को हो या हमारा डाइस को हो तो उसका आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। अब ऐसा करते हैं कि 3 स्टूडेंट पे, क्योंकि गेम के लिए एटलीस्ट कितने लोग होना चाहिए 2 होना चाहिए, हमने 2 में निकाला। अब ऐसा करते हैं 3 कर देते हैं। 3 स्टूडेंट्स है और क्या कर रहा है कि एक गेम खेल रहा है किसका बच्चे, कॉइन टॉस का। और वो क्या है कहता है कि हेड जिसको पहले आएगा वो जीत जाएगा। तो कहता है और 3 स्टूडेंट्स है ए बी सी, स्टार्ट पहले करेगा फिर बी को मिलेगा फिर सी को मिलेगा और ये सीक्वेंस में अल्टरनेटली, इट मीन्स 3 डिफरेंट के है ना ट्रायल के बाद चांस मिलेगा इंडिविजुअल जो हमारा यहाँ पे ए बी सी कैंडिडेट है जो गेम खेल रहा है। ठीक है, हम 3 ले लेते हैं बच्चे। इस तरह का क्वेश्चन देखो स्कूल में भी आता है, कंपटीशन में भी आता है। और इंडिपेंडेंट की बात है, इंडिपेंडेंटली फेंक रहा है और बच्चे यहाँ जीतने का चांस हम लोग निकाल रहे हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, देखो बच्चे 2 था तो ए का जीतने का चांस 2/3 था तो इसका हारने का 1/3 हो गया और वही हमारा जीतने का चांस हो गया सेकंड कैंडिडेट का। अब ऐसा करते हैं 3 ले लेते हैं। ए 3 स्टूडेंट ए बी सी, बच्चे ये ले लिए और ये बी ले लेते हैं और ये सी ये ले लिया। ठीक, अभी क्या कर रहा है कि गेम खेल रहा है और अल्टरनेटली फेंक रहा है, कॉइन ही लिए हैं, आगे फिर डाइस वाला ले रहा है लिंक। तो बताओ ए को ए स्टार्ट करता है पहले, ए को कौन सा ट्रायल मिलेगा फर्स्ट, फिर 3 डिफरेंट के बाद इसको ट्रायल मिलेगा यहाँ पे, अगला 3 ऐड करो 4th ट्रायल, अगला फिर हम इसमें क्या ऐड करेंगे 3 करेंगे तो 7th ट्रायल, अगला 3 ऐड करेंगे तो 10th ट्रायल, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। अब बात करते हैं फॉर बी, फॉर ए, बी की जब बात करेंगे तो बी को सेकंड ट्रायल मिलेगा, फिर 3 डिफरेंट के बाद इसको ट्रायल आएगा दैट इज 5th, 3 ऐड कर देते हैं, अगला फिर क्या होगा बच्चे 3 ऐड करेंगे 8, 11, इस तरीके से बढ़ते हैं इन्फिनिटी तक जाता है। थर्ड की बात करते हैं, सी की बात करते हैं, इसको थर्ड चांस मिलेगा T3, 3 ऐड करेंगे 6, 9, 3 ऐड करते जा रहे हैं 12, इस तरीके से। और इन सबों को ऐड कर दोगे ना तो देखो पूरा कंप्लीट सीरीज बन जाएगा, T1 + T2 + T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, कंप्लीट सीरीज बन जाएगा। तीनों का समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी किसके बराबर होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो अगर 2 हम निकाल लें तो थर्ड आसानी से निकाला जा सकता था, 1 में से दोनों का माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी तो हमें सी मिल जाता। 4 रहता तो उससे 3 का हम लोग निकाल लेते और अगर 4 रहता 4 डिफरेंस के बाद उसको ट्रायल मिलता, क्योंकि 4 कैंडिडेट आप अल्टरनेटली सबको मिल रहा है, पहले स्टार्ट करेगा सीक्वेंस में, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा, तब फिर हमें है ना फर्स्ट पे आएगा तो 4 डिफरेंस के बाद उसको ट्रायल मिलेगा। तो उसी तरीके से आप कर सकते हो, हम यहाँ पे बना रहे हैं। बच्चे अब देखो क्या करेंगे, अगर हमारे पास क्या है जो डिवाइस है वो क्या है कॉइन है, तो कॉइन में क्या होता है 2 फेस होता है ना, हेड होता है टेल होता है, जितना हेड आने का चांस है उतना ही टेल आने का चांस है, 50-50, यू आर लक्की है ना, हेड आने का चांस भी 1/2 और टेल आने का चांस भी 1/2। तो बच्चे हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि देखो फर्स्ट ट्रायल में हेड आ जाए तो हम डायरेक्ट अब लिख लेते हैं, फर्स्ट ट्रायल में हेड आ गया तो 1/2, नहीं तो बच्चे क्या रहा होगा इसको 4th ट्रायल करना पड़ा होगा, 4th ट्रायल में हेड आए तो 3 बार फेलियर हो गया होगा, क्योंकि गेम वहीं खत्म हो जाता है जहाँ पे हेड आ जाता है। तो 4th ट्रायल की बात हुई होगी, 3 ट्रायल तो कंफर्म क्या रहा होगा टेल आया होगा, तो टेल आने का चांस बच्चे ये ऐसा रहा होगा, ये सीक्वेंस बनाओ थोड़ा बना देते हैं सीरीज, क्या होगा पहला बार हेड आ जाए, नहीं तो बच्चे 4th बार हेड आया होगा तो T1, T2, T3 इंटरसेक्शन H4, 4th ट्रायल, इसी तरह आप लिखते हैं बहुत लंबी हो जाएगा। अब बच्चे हम यहाँ इसका कैलकुलेशन इधर कर देते हैं, तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा
अब हम लिखते हैं डायरेक्ट, पहला बार हेड है फर्स्ट ट्रायल में 1/2, नहीं तो फोर्थ, 3 बार फेलियर हुआ होगा तो यहाँ सक्सेस और फेलियर का दोनों का प्रोबेबिलिटी इक्वल है, दैट्स वाई 1/2 कर देते हैं। ये देखो हमारा 1/2 और ये 4 टाइम्स है, अगला क्या होता है 7 टाइम्स, 1/2 7 डायरेक्ट लिख देते हैं। तो बच्चे यहाँ पे देखो एक सीरीज बन गया, ये भी जीपी में है, 1/2 होल टू द पावर 4, 1/2 होल टू द पावर 7, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। पहला टर्म क्या है बच्चे 1/2 इसका, और कॉमन रेशियो क्या होता है सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, 1 - 1/2 होल स्क्वायर, दैट इज 1/2 1 होल क्यूब, सॉरी बच्चे ये 1/8, 1/2 8 - 1/8 बच्चे, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये मिला 4/7। देखो बच्चे 4/7 ध्यान देना, अगर नीचे 8 होता तो 50% से भी ज़्यादा चांस इसका है, मतलब जो फर्स्ट इनिशिएट किया उसको जीतने का चांस 50% से भी ज़्यादा हो रहा है। इट मीन्स गेम डिपेंड करता है कि कौन इनिशिएट करेगा। जैसे कि आप देखते हो खास करके क्रिकेट में ऐसा होता है कि जो है ना जीतता है ना टॉस, उसका गेम भी जीतने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, चांस बढ़ जाता है। ठीक है, खैर यहाँ पे वैसा बात नहीं है, हम लोग काम कर रहे थे तो ये हमें मिल गया ए का जीतने का चांस 4/7। क्लियर है बच्चे? ठीक, अब बी का जीतने का चांस निकालते हैं, बी का क्या हमें ट्रायल मिलेगा। तो ये वाला समझ में आएगा बच्चे 4/7 है ना, ए का जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या है 4/7। अब बात करते हैं बी के लिए। बी के लिए हमें सेकंड ट्रायल इवन नंबर ऑफ ट्रायल मिल रहा है, इवन फॉर्म। तो बी की बात जब हम करेंगे सेकंड ट्रायल मिलेगा, इट मीन्स अब डायरेक्ट हम लिखेंगे 1/2 1/2 1/2, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 1/2 होल 8, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। ठीक है बच्चे, क्या है कि ये कॉइन है, तो कॉइन में क्या होता है कि हेड आने का चांस भी 1/2 और टेल आने का भी चांस 1/2, दैट्स वाई सबको इनटू करते जा रहे हैं, बिकॉज ऑल आर इंडिपेंडेंट इवेंट, दैट्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 पे 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 होल टू द पावर 5, 1/2 होल टू द पावर 8, ये सीरीज इनफाइनाइट जीपी है। और बच्चे हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1/4 और कॉमन रेशियो 1/2 होल क्यूब, सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, ये बच्चे कॉमन रेशियो होता है। तो 1/2 डिवाइड बाई 1/2 होल टू द पावर 5 डिवाइड 1/2 होल टू द स्क्वायर, 1/2 होल क्यूब। तो बच्चे ये हमें मिल गया 1/4 और यहाँ से मिल जाता है 8 - 1/8 और ये 2 हो जाता है 2/7। बच्चे बताओ, पहला जो कैंडिडेट था, पहला है ना, उसको जीतने का चांस कितना था 4/7, और सेकंड का उसका हाफ हो गया, और थर्ड वाला क्या हो जाता है उसका हाफ हो जाता है, दैट इज 1/7। ऐसे भी पता है कि तीनों का प्रोबेबिलिटी का समीशन 1 होना चाहिए। तो ए का जीतने का चांस हमारा 4/7, बी का 2/7। तो सी के निकालने के लिए आइदर यू कैन सॉल्व और यू कैन डायरेक्ट अप्लाई द कंसेप्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ success of all the 3 students will be 1, because this trial is going to be continued till infinitely many times। और हम लोगों ने देखा था कि infinitely many times जब भी किसी काम को करते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी का समीशन क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इस कंसेप्ट को भी हम, इस रिजल्ट को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और आफ्टर यूजिंग दिस रिजल्ट यू कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस ऑफ थर्ड स्टूडेंट्स, राइट। तो बच्चे थर्ड के लिए अब डायरेक्ट यूज करेंगे। बच्चे क्या करेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये डिसजॉइंट भी होगा और एक्सक्लूसिव भी होगा। जैसा कि हमने बताया था बच्चे, डिसजॉइंट का मतलब होता है साथ साथ नहीं होना, और एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि तीनों का समेशन अगर करें, या जितने भी हमारे पास इवेंट्स हैं सबका समेशन क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, श्योर इवेंट होना चाहिए। तो बच्चे हमें कोई एक ही स्टूडेंट सक्सेस होगा, तीनों तो हो नहीं सकता है, बिकॉज एक ही पे गेम हमारा कोई विनर तो एक ही होता है। तो चलिए हम यहाँ पे दे देते हैं, इसका वैल्यू 4/7 है, इसका वैल्यू 2/7 है, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमें निकालना है, दैट इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू व्हाट, 1 - 4/7 - 2/7, 7 - 6/7, दैट इज 1/7। क्लियर हो गया बच्चे? इसी तरीके से बच्चे क्या होता है, 4 होता है, तो ये हम आपको होमवर्क दे देते हैं कि 4 स्टूडेंट्स क्या कर रहा है कि गेम खेल रहा है किसका, कॉइन का, और विन और लॉस डिपेंड कर रहा है, जिसको पहले हेड आ जाएगा वो जीत जाएगा। हेड की बात कर लेते हैं, क्योंकि मान लो आप गेम खेल रहे हो कॉइन का, तो या तो हेड पे जीतोगे या टेल पे जीतोगे। ऐसा नहीं होगा कि हेड और टेल दोनों पे जीतोगे, ऐसा नहीं होगा। रेस्ट्रिक्शन दे देगा कि आखिर कैसे आप जीतोगे गेम को, तो आइदर हेड रहेगा या टेल रहेगा, बिकॉज यहाँ पे हमारा क्या कॉइन है, 2 ही फेस होता है,
तो आप आसानी से आप क्या कर सकते हैं कि उसको बना सकते हैं। ये आपको होमवर्क देते हैं कि अगर 4 स्टूडेंट्स के बीच अगर एक गेम होता है A B C D और A पहले ट्राई करता है, फिर B करता है, फिर C करता है, फिर D करता है, तो बच्चे कोशिश करना और उसको सॉल्व करेंगे, है ना, करना। आप लोग दे देते हैं यहाँ पे, इसको घर में ट्राई और खुद ट्राई करो बच्चे। 4 दे देते हैं बच्चे, 4 के लिए दे देते हैं बच्चे। क्वेश्चन ऐसा है कि 4 स्टूडेंट्स हैं A B C D और ये गेम खेल रहा है किसका, कॉइन का। पहले ट्राई करता है A, तो फर्स्ट ट्रायल इसको मिल जाएगा, सेकेंड ट्रायल इसको मिलेगा, थर्ड ट्रायल इसको मिलेगा, फोर्थ इसको मिलेगा। अब इसको कौन सा मिलेगा, फिफ्थ, इसको क्या मिलेगा 6, इसको क्या मिलेगा 7, इसको क्या मिलेगा 8। बच्चे जीतना है, आइदर फर्स्ट में जीत जाए, समेशन कर देते। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, जस्ट सीक्वेंस से बनते जा रहा है। ये 9 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 11 होगा, यहाँ 12 होगा बच्चे, यहाँ 13 14 15 16। अब कहाँ तक जाएगा बच्चे, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना। और आपको पता है ये क्या होता है, 1/2 टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 4 1/2 होल टू द पावर 9, इस तरीके से सीरीज बन जाता है। और इसका आप समीशन कर लेना, आंसर चलाएगा। ठीक है बच्चे, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग क्या कर रहे थे, कॉइन से हम लोग गेम खेल रहे थे, लेकिन जनरली आप गेम किससे खेलते हो, डाइस से, लूडो, है ना। अब उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, अब अगला जो क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। कहता है कि देखिए एक डाइस है, 2 तरह के डाइस होते हैं बच्चे, एक फेयर होता है, दूसरा बायस्ड होता है। फेयर डाइस का मतलब होता है कि जो हमारा नॉर्मल डाइस है, जिसमें हमारा 1 से लेकर 6 तक उसमें लिखा रहता है, कहीं कहीं 1 2 3 4 रहता है, कहीं इंडिकेशन रहता है, वहाँ पे दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो हमारे पास 6 फेसेस हैं और कहता है ये हमारा जो है ये हमारा नॉर्मल डाइस है। कभी कभी बाइसिंग रहेगा, बाइसिंग का मतलब होता है कुछ इम्प्योरिटीज़, है ना। जब उसमें इम्प्योरिटीज़ डाल देते हैं, 6 फेसेस ना होकर 8 फेसेस कहेगा, कुछ से कुछ इस तरीके से करे, तो उसके एक क्वेश्चन हम करेंगे जो बायस डाइस है उसके लिए हम करेंगे बच्चे। लेकिन अभी हम जो नॉर्मल, जैसे अगर आपको बोलेगा कॉइन, डाइस, फेयर डाइस, मतलब उसमें क्या इम्प्योरिटीज़ कुछ भी नहीं है, सभी फेसेस का आने का चांस इक्वल है ना। फेयर का मतलब ये हो गया कि जो हमारा फेसेस है इक्वल प्रोबेबल है सबका आने का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन अगला जो कर रहे हैं कि देखो, कहता है कि एक ही, हम ऐसा लेते हैं, एक ही आदमी है जो कि क्या कर रहा है कि एक डाइस को टॉस करते जा रहा है, और कहता है कि 5 बार टॉस करता है। तो बच्चे कहता है 5 टॉस में उसको 1 आने का टोटल प्रोबेबिलिटी बता। पहले हम फाइनाइट लेते हैं, तब n लेंगे, तब इनफाइनाइट की ओर बढ़े, ठीक है बच्चे। तो मान लो बच्चे एक ही स्टूडेंट है और डाइस को कंटिन्यूसली फेंक रहा है और 1 आ जाएगा तो जीत जाता है, 1 आने का टोटल प्रोबेबिलिटी निकालता है। तो बच्चे हम पहला ट्रायल में 1 आ जाए, या दूसरा ट्रायल में, या तीसरा ट्रायल में, या फोर्थ या फिफ्थ, 5 बार ट्राई किया, ठीक है बच्चे। 5 की लेते हैं पहले फाइनल। तो फर्स्ट ट्रायल में आ जाए 1, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1/6। ये तो आपको पता है कि हमारे जो फेयर डाइस होता है उसमें 6 फेसेस होते हैं और सभी फेस का आने का प्रोबेबिलिटी इक्वल होता है। तो बच्चे 1 आने का जो चांस होगा 1/6 हो जाएगा, है ना। तो बच्चे 1/6 हमने लिखा। लेकिन अब क्या हुआ, सेकंड ट्रायल की बात तभी आएगी जब आप फर्स्ट ट्रायल में फेलियर हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे आपको क्या है कि आप 1 जैसे ही आ जाता है आप गेम जीत जाते हो। तो फर्स्ट ट्रायल में 1 नहीं आओगे, तभी आप सेकंड ट्रायल की बात करें होंगे। तो सेकंड ट्रायल की बात करेंगे तो इसका मतलब थोड़ा सा और ऐसा हम कर देते हैं, पहला में हमारा 1 आ जाए, नहीं तो यह हम लूजर और विनर की बात करते हैं। पहला में विन हो जाए, सेकंड में लूजर, फिर फर्स्ट में लूजर, सेकंड में विनर, ये ऐसा रहा होगा। फर्स्ट में लूजर, सेकंड में लूजर और लास्ट में फिर विनर, ऐसे बढ़ेगा ये सीरीज। और बच्चे इंडिपेंडेंटली फेंकते जा रहे हैं, कहीं कोई कंडीशन नहीं है कि ये आज तक रुक जाना है, ये आज ऐसा नहीं, यहाँ तो काम हो जाएगा। तो बच्चे पहला हम विनर हो जाए, इसका टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आने का 1/6। पहला लूजर हो, आपको पता है अगर विनर होने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो लूज करने का चांस क्या रहा होगा, 1 - 1/6, दैट इज 5/6। ऐसे भी समझिए, आपके फेवर के लिए जो फेस है वो 1 है, 1 आएगा तो आप जीत जाएंगे गेम। बच्चे 1 नहीं आया तो आप रिमेनिंग जो हमारे पास 5 फेसेस रहा होगा, 2 3 4 5 कहाँ तक 6 तक, वो आया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लूज होने का जो प्रोबेबिलिटी होता है यहाँ पे 5/6। ऐसा नहीं है बच्चे कि आप जो डाइस होता है उसको टॉस करते हैं तो वो टिल्टेड नहीं है, पूरा कुछ ना कुछ फेस देगा, प्लेन सरफेस पे फेंक रहा है, फिर सेकंड में जीत जाए 1/6। बच्चे 2 बार आप लगातार लूजर हो तो ऐसा करते हैं, लूजर 5/6 का होल स्क्वायर 1/6,
अब क्या रहा होगा 5/6 का होल क्यूब 1/6, क्योंकि 3 बार लूज किया हो तभी फोर्थ चांस बनाओ। 5/6 होल टू द पावर 4 इंटू 1/6। अब बच्चे कुछ कॉमन दिख रहा है 1/6 समेशन सीधे जीपी बन जाएगा 1 + 5/6, 5/6 होल स्क्वायर, 5/6 होल क्यूब, 5/6 होल 4, ये रहा होगा। बच्चे ये जीपी में है, इस सीरीज का समेशन आपको निकालने आता है। फर्स्ट टर्म पता है 1, कॉमन रेशियो पता है बच्चे, कॉमन रेशियो कितना होगा सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म दैट इज 5/6। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चे, 0 से स्टार्ट हुआ 5/6 होल टू द पावर 0, 4 पावर तक गए हैं तो ये रहा होगा 5, 1 - 5/6। ठीक है बच्चे, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, बस सिंप्लीफिकेशन है। पहले हमने 5 लिया, फिर n लेंगे, फिर इन्फिनिटी लेंगे, फिर इसको गेम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, उसके बाद गेम की कहानी हमारी खत्म हो जाएगी, तब हम लोग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी की ओर पढ़ेंगे, फिर कंडीशनल, फिर बेस। ठीक है बच्चे, ये हमें मिला 1/6, 1 - 5/6 होल 5, ये होगा 6 - 5/6 दैट इज 1/6, 1 - 5/6 होल टू द पावर 5, 1/6, ये कैंसिल हो गया, 1 - 5/6 होल टू द पावर 5, ये आंसर है। ठीक है, तो कहता है बच्चे कि 5 ट्रायल आपने किया था और आपका जीतने का चांस दैट इज 1 आपको आ जाए, टोटल प्रोबेबिलिटी इसका ये हो गया। क्लियर है बच्चे? ओके, अब इसी को हम क्या करते हैं बच्चे, ये तो 5 वाला हो गया ना, सबको समझ में आ गया बच्चे। अब इसी को हम जनरलाइज करते हैं, जब एक ही डाइस को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली फेंकते जा रहे हैं एन ट्रायल तक। ठीक है, एन नेचुरल नंबर होगा बच्चे। अगला जो क्वेश्चन है उसको समझ लो। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि एक डाइस है जिसको आप क्या कर रहे हो, फेंकते जा रहे हो, फेंकते जा रहे हो। कितनी बार आपने फेंका है, एन बार। यहाँ तो हमने 5 दे दिया। एक जनरल फॉर्मूला हम निकालना चाहते हैं कि अगर आप क्या करो कि डाइस को आप फेंक रहे हो कंटिन्यूसली, एन ट्रायल आपने किया, उस एन ट्रायल्स में से आप चाहते हो कि आपका क्या हो, आप जीत जाए, है ना, आप जीत जाए। जीतने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहेगा, या 1 पे जीतते हो, 2 पे जीतते हो, या 1, 2, 3 पे जीतते हो, तो वो दिया रहेगा बच्चे। हम यहाँ मान लेते हैं एक फेस आपका आ जाए, दैट इज 1 से लेके 6 में कोई ना कोई एक आ जाए। हम मान लेते हैं एक पे गेम टिका हो। कभी कभी नहीं आप लूडो खेलते हो, कहता है एक आएगा तो आपका क्या होगा, आप जीत जाओगे, वही कंडीशन है यहाँ पे। तो बच्चे ये सीरीज कहाँ तक चल जाएगा, ये एन तक हम मान लेते हैं, एन तक। तो बच्चे पहला बार जीतने का चांस क्या होगा, 1/6। दूसरे ट्रायल में जीते, इट मीन्स इसका मतलब रहा होगा फर्स्ट ट्रायल में आप हार गए होंगे, तो फर्स्ट ट्रायल में हारने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 5/6, और जीतने का चांस फिर क्या होगा, 1/6। 2 बार हारे होंगे, लास्ट में जीते होंगे 5/6 होल स्क्वायर इंटू 1/5। 5 तक तो ऐसा ही सीरीज है बच्चे, उसको जनरलाइज कर देते हैं। देखो बच्चे, एक सीरीज कैसा बनता है, 1/6 लास्ट में आता है सब में, और 5/6 का पावर बढ़ते जा रहा है, तो हमारा लास्ट जो चांस रहा हुआ थर्ड में 2 पावर है, तो nth में क्या रहेगा, 5/6 होल टू द पावर n-1 इंटू 1/6। 1/6 इज कॉमन इंटायर हियर, 1 + 5/6 + 5/6 होल स्क्वायर + 5/6 होल क्यूब, टिल कहाँ तक बच्चे, n तक, n टर्म्स बच्चे। दिस इज इन जीपी एंड यू नो देयर समेशन। जीपी का समेशन हम लोग ने पढ़े हैं, क्या होता है बच्चे, a फर्स्ट टर्म a है, 1/6 तो कॉमन था, 1 - r टू द पावर n, 1 - r बच्चे, r क्या है, 5/6। ये जीपी सीरीज का समेशन होता है, एसएन का फॉर्मूला a 1 - r टू द पावर n बाय 1 - r बच्चे। ठीक है, r ये होता है, हमने लगा दिया बच्चे। ये 1/6, 1 - 5/6, और ये हमें 6 - 5/6 बच्चे। फिर ये क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे, यहीं लिख देते हैं 1 - 5/6, ये आंसर। ठीक है, ये हमें एसएन मिला। ठीक, अब बच्चे इसी में क्या करते हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए। इट मीन्स अगर आप जो ट्रायल कर रहे हो ये इन्फिनिटली मेनी टाइम्स कर रहे हो, तब बच्चे प्रोबेबिलिटी की बात क्या होता है वो देखते हैं। फिर हम उम्मीद की बात करेंगे कि दुनिया उम्मीद पर टिकी हुई है, प्रयास हर हमेशा करते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं सक्सेस होगे। तो बच्चे एस एज ए फंक्शन ऑफ एन 1 - 5/6 होल टू द पावर n, अगर n टेंस टू क्या हो जाए इन्फिनिटी, तो यहाँ एस इन्फिनिटी बच्चे क्या होता है, 1 - ये वैल्यू क्या हो जाता है, करीब करीब 0। ध्यान देना बच्चे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, a टू द पावर n का जो वैल्यू होता है तो नीचे लिखा होता है, लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी a टू द पावर n का वैल्यू होता है बच्चे 0 अगर a का वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करे। 1 होता है अगर a 1 हो जाए, इन्फिनिटी होता है a अगर ग्रेटर देन 1। बच्चे इस लिमिट का कंसेप्ट होता है, उसको आप ध्यान दीजिए। ऐसे देखो लिमिट की जहाँ बात आती है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है ना, टेंडिंग वैल्यू, लगभग वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो बच्चे बेस यहाँ पे देखो 5/6 1 से छोटा है तो ये 0 हो जाता है ना। तो अगर बेस हमारा क्या हो 0 से 1 के बीच लाई करे तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 होता है। एग्जैक्ट 1 हो तो 1 होगा, 1 से बड़ा होगा तो इन्फिनिटी होगा। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया है ना, 1 मिल जाता, ठीक, इन्फिनिटली मेनी टाइम्स। इसको दूसरे तरीके से बच्चे बना दो, ठीक। इस क्वेश्चन को अगेन जब हम लोग ने क्या किया, फाइनाइट ट्रायल्स किए, n बार ट्रायल किए हैं और हम चाहते हैं कि बच्चे इसका जीतने का एटलीस्ट वन ऑफ द टाइम आप जीत जाओ इस n ट्रायल में, उसका चांस क्या होगा। देखो बच्चे हम लगाते हैं डी मॉर्गन्स लॉ और कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। हम लोगों ने सीखा है कि किसी भी इवेंट का होने या नहीं होने का, बच्चे होने एटलीस्ट एक आध बार आप जीतते हैं इस n ट्रायल में। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3। बच्चे ये समझा देते हैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हम फर्स्ट ट्रायल में जीत जाएं या सेकंड ट्रायल में या थर्ड ट्रायल में या nth ट्रायल, कहीं ना कहीं जीत जाएं या हारें। गेम जब आप खेलोगे तो या तो आपकी जीत होगी या हार होगी, यहाँ टाई की बात नहीं होती है, ठीक है। कंफर्म ये होना चाहिए ना, जीतने और हारने का प्रोबेबिलिटी का समीशन क्या होता हुआ है बच्चे। डी मॉर्गन्स लॉ से हम लोग क्या करेंगे, यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमें ये चाहिए बच्चे, इसका नाम ले लेते हैं ना, एस दे देते हैं क्योंकि बड़ा यहाँ पे है। ये क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 डैश इंटरसेक्शन A2 डैश इंटरसेक्शन A3 डैश इंटरसेक्शन AN डैश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1, दैट इज S प्लस ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंटू कर देते हैं A1 डैश A2 डैश AN डैश इज इक्वल टू 1। बच्चे जीतने का प्रोबेबिलिटी हमें क्या था, 1 आने का चांस 1 था, तो नहीं आने का क्या होता है 5/6 डायरेक्ट लिख देते हैं। 5/6 5/6 हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स इज इक्वल टू 1, दैट इज एस प्लस 5/6 होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1, दैट इज एस इज इक्वल टू 1 माइनस 5/6 होल टू। ठीक है बच्चे, सेम आंसर देखो अभी भी आपको मिला कि बच्चे हम लोग क्या किए कि इस तरीके से भी निकाले, इस तरीके से निकाले तो हमें क्या मिला 5/6 होल टू द पावर, ठीक। अब बच्चे आप क्या करते हैं कि ये तो अभी तक हम फाइनाइट ट्रायल कर रहे थे, अब बच्चे अब इन्फिनिटी ट्रायल में कन्वर्ट कर देते हैं इसे, है ना। फर्स्ट अब क्या करेंगे कि बच्चे हम इन्फिनिटी ट्रायल में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या होगा उसकी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। बच्चे मिटा दें, समझ में आ गया होगा, ओके। अब ऐसा करते हैं फिर इसमें डाल देते हैं बच्चे कि 2 स्टूडेंट्स है A और B, और क्या कर रहा है कि ये गेम खेल रहा है किसका, डाइस का, जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। आप लोग खेलते हो बच्चे, है ना, लूडो खेलते हो, और कहता है कि 1 जिसको आ जाएगा ना वो जीत जाएगा। मतलब जो दोनों का जो है जो रहता है गोटी वो आ चुका है, और कहता है कि वो क्या करेगा, विनर होगा प्रोवाइडेड 1 आ जाए। ए पहले स्टार्ट करता है, बी बाद में करता है, तो कहता है कि ए का जीतने का चांस बताओ, बी का जीतने का चांस बताओ, इन्फिनिटली मिनी ट्रायल्स कर रहा है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि 2 स्टूडेंट्स है ए और बी, और ए क्या कर रहा है कि गेम खेल रहा है किसका, डाइस का, जिसको पहले आ जाएगा वो जीत जाएगा। कब तक ये ट्राई कर रहा है पता नहीं। एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ ट्रायल, ट्रायल आगे और आएगा ये जब बाइनोमियल हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। ट्रायल मतलब होता है बेटा क्या, प्रयास करना, अंडर सेम प्रोसेस, एक ही काम को हम लोग बार बार जो दोहराते हैं उसी को ट्रायल बोलते हैं। क्लियर है, चलिए तो फॉर ए की बात करें, ए पहले स्टार्ट करें। पहला ट्रायल इसको मिला होगा, थर्ड मिला होगा, क्योंकि अभी ले लेते हैं, पहला ट्रायल इसको, सेकंड ट्रायल इसको, थर्ड ट्रायल इसको, फोर्थ ट्रायल इसको, प्लस करते जा रहे हैं, फिफ्थ ट्रायल इसको, सिक्स ट्रायल इसको। ठीक है, इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि ए पहला बार में जीत जाए, विनर। थर्ड ट्रायल इसको कब मिला होगा, पहला भी लूजर, ये भी लूजर, L1 मीन्स लूजर, और लास्ट में आप विनर हो जाएं, इस तरीके से बना होगा। ठीक है, अब बच्चे 1 आने का चांस क्या होता है, 1/6। ठीक है, अब बच्चे लूज 5/6, 5/6 इंटू 1/6। फिफ्थ ट्रायल मतलब 4 बार लूजर रहा होगा, तो लूज 5 टाइम्स लूजर रहने का मतलब 5/6, 5/6, 5/6, 5/6, 1/6 ऐसा रहा होगा। ये सीरीज ऐसा बना होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा बच्चे। हम इधर इन्फिनिटी तक, ये भी इन्फिनिटी, इधर हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देखो बच्चे ये जो रहा होगा, ए के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 1/6,
5/6 होल स्क्वायर इंटू 1/6, 5/6 होल 4 1/6। देखो इस पर इवन पावर आ रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 1/6, फिर ये इन्फाइनाइट जीपी बनेगा। बचे क्या होगा? 1 + 5/6 होल स्क्वायर प्लस 5/6 होल 4, अगला आता है 5/6 होल 6, इवन पावर आ रहा है इन्फिनिटी तक। बचे 1/6 है। पहला टर्म क्या है? 1, कॉमन रेशियो क्या है? 1 - 5/6 होल स्क्वायर, 1/6 36, 36 - 25 है ना। बच्चे ये क्या हो गया? 11, 6/11, ठीक है, 6/11, ठीक है। बच्चे ए का जीतने का चांस 6/11 ऑब्वियस सी बात है 50% से ज़्यादा है। हम क्या करेंगे? बी के लिए या तो सीरीज बना दो या ये लगा दो बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर होना चाहिए? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना मिला? 6/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर हो जाता है? जस्ट सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1 - 11 - 6/11 दैट इज व्हाट? 5/11। बी का जीतने का चांस कम है, ठीक, समझ में आ गया बच्चे। इसी तरीके से 3 में होता तो बच्चे 3 का डिफरेंस में जाता है ABC। हाँ, घर में फिर से कोशिश करना, अगर हमारे पास क्या हो, ये गेम 3 लोगों के बीच हो जाए, ABC के बीच, तो A का जीतने का चांस क्या होता है, B का जीतने का चांस क्या होता है, C का जीतने का चांस होता है, 4 में हो जाता है। इसी तरीके से करेंगे, ठीक है बच्चे। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे। और बच्चे लास्ट में हमारी एक रिक्वेस्ट होती है आपसे कि अगर हम आपके लिए इतना काम कर रहे हैं तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप क्या करो, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स को आप क्या करो, है ना, बताओ अगर आपको एडवांटेज होता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।